विधाननगर के लिए लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। इतनी सारी बसें हैं लेकिन बस में बिल्कुल भी जगह नहीं है और बिल्कुल ठूस ठूस के भरे पड़े हैं। भाई अभी मैं निकल गया हूँ विधाननगर के लिए और यहाँ से पहले मुझे टुक टुक लेना है। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा बैरकपुर, फिर बैरकपुर से लोकल ट्रेन लेना है विधाननगर के लिए और वहाँ मुझे सेक्टर 5 पे जाना है। तो शायद ट्रेन से उतरने के बाद एक बस लेनी होती है। अभी मैंने अपने जीजा जी से पूछा था तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ से पहले टुक टुक लेना, उसके बाद बैरकपुर के लिए ऑटो, फिर वहाँ से तुम्हें बैरकपुर से विधाननगर के लिए लोकल ट्रेन मिलेगी और फिर फाइनल एक बस लेना होगा। तो टोटल यहाँ से 30 किलोमीटर है। मैं अभी जा रहा हूँ और 10 बजे मुझे पहुँचना है। तो चलो फटाफट से चलते हैं और फिर ऑटो लेते हैं। भाई अपन अभी बैरकपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। यहाँ से लोकल ट्रेन लेके मेरे को विधाननगर जाना है, फिर वहाँ से एक बस लेनी है सेक्टर 5 के लिए। चलो फटाफट चल रहे हैं, मैं लेट हो गया वैसे भी। विधाननगर के लिए लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी, तो फटाफट चल रहे हैं और 2 मिनट में आ जाती है। भाई ये वाली जाएगी विधाननगर। ये देखो यहाँ सेक्टर 5 जाने के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। इतनी सारी बसें हैं लेकिन बस में बिल्कुल भी जगह नहीं है और बिल्कुल ठूस ठूस के भरे पड़े हैं। लोग बस में चढ़ने के लिए आगे की तरफ जा रहे हैं ताकि बस को रोक रोक के बैठ सकें। इतनी ज़्यादा भीड़ है यार। देखो भाई इस कंपनी में भी मैं इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ और इन्होंने भाई पूरे 5 घंटे तक बैठा के रखा था मुझे, और भी लोग थे। और चल रहे हैं, घर जाके मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। भाई यहाँ आया था अभी इंटरव्यू देने, ये देखो ये इसके 15 फ्लोर पे था मेरा इंटरव्यू। এই রাস্তা ঢুকো, তুমি গাড়ি দাগ করবে না, ঢুকলে কেন? তুমি ঢুকলে কেন? একটু রাস্তা ছোট, তুমি ঢুকলে ওয়ান বাই রাস্তা এটা, আর অত জায়গা গাড়ি বেরিয়ে যাবে, তুমি গাড়ি। हाँ तो दोस्तों मेरा इंटरव्यू हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा और रास्ते में कौन कौन सी प्रॉब्लम आई, सब कुछ एकदम विस्तार से बता। तो देखो सबसे पहले जिस कंपनी में मैं गया था उस कंपनी का नाम था साइबर स्वीप और ये कंपनी विधाननगर में ही है, मेन आईटी हब में, जहाँ पे सारी बड़ी बड़ी एमएनसीज है, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, टीसीएस, टेक महिंद्रा, जेनपैक, सारी बड़ी बड़ी कंपनी उसके आसपास अवेलेबल है। तो जिस कंपनी में मैं गया था यहाँ पे फ्रेशर लेवल पे हायर कर रहे थे। एचआर से मैंने बात किया था तो उन्होंने मेरे को 10 बजे बुलाया। उसके बाद मैं घर से निकला 8 बजे और मेरे घर से ऑफिस का डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। तो सबसे पहले मैं गया यहाँ से ऑटो में तो ठीक ठाक रहा। फिर मैं गया लोकल ट्रेन में। भाई लोकल ट्रेन की ऐसी हालत, उसके अंदर एक उंगली डालने की जगह नहीं। कोई इधर से ढकेल रहा है, कोई उधर से ढकेल रहा है, कोई पीछे से ढकेल रहा है, कोई सामने से ढकेल रहा है। तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद जैसे तैसे विधाननगर रेलवे स्टेशन उतरा। उसके बाद वहां से फिर एक बस लिया। भाई बस में तो नेक्स्ट लेवल, ट्रेन से भी ज्यादा भीड़ थी उसमें। ट्रेन में तो जैसे तैसे मैं लटक लुटक के गया, धक्का मुक्का खाते हुए गया, लेकिन बस इतनी छोटी और उसमें भीड़ बकरियों की तरह बिल्कुल घुसे पड़े थे भाई, लदे पड़े थे। मेरे पसीने छूट गए यार, सच बता रहा हूँ। मैं अपने लाइफ में आज तक ऐसा स्ट्रगल नहीं किया जितना ज्यादा एक इंटरव्यू देने के टाइम पे मेरे को ऐसा। उसके बाद मैं 10 बजे ऑफिस पहुंचा, वहाँ पे एचआर से मिला। एचआर बोल रही थी कि थोड़ी देर रुको, आपका फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड राउंड होगा। तो जब मैं गया था उस टाइम पे कोई था नहीं। धीरे धीरे एक दो करते हुए आए लोग, कम से कम 40-50 लोग आए। तो एक एक ग्रुप में एप्टीट्यूड हुआ। कंपनी का ऑफिस बहुत बड़ा नहीं था और मेरे को ऐसा लगा कि एक कॉल सेंटर जैसा है, लेकिन थी आईटी कंपनी। उसके बाद मेरा फर्स्ट राउंड हुआ, लोगों का भी हुआ। लेकिन भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया कि फर्स्ट राउंड लेने का क्या मतलब, क्योंकि इंटरव्यू में सबको बैठने दिया, इसमें कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं हुआ। एप्टीट्यूड हुआ, किसी को बाहर नहीं निकाला, ठीक है, और सबका इंटरव्यू हुआ। फिर एचआर से
से पूछा गया बाद में, तो एचआर बोल रही थी कि आपके इंटरव्यू और आपके एप्टीट्यूड का मार्क्स इंक्लूड होगा, मर्ज होगा, उसके बाद जिसके ज्यादा नंबर आएंगे वो सिलेक्ट होगा। कम से कम 60 से 70 लोग आए थे, उसमें से 2 लोगों का सिलेक्शन हो। जो इंटरव्यूअर था उसने साफ साफ बोल दिया कि अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब कंपनी का एक्सपीरियंस क्या रहा, सबसे पहले मैं 10 बजे गया, 12:30 बजे उन्होंने एप्टीट्यूड स्टार्ट, और 1.5 घंटे का एप्टीट्यूड था, 50 क्वेश्चन आए थे। नॉर्मल एप्टीट्यूड था, उसमें नॉर्मल मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह था, ठीक है, जैसे तैसे हमने दिया। उसके बाद फिर 5 घंटे तक बैठे रहे भाई, 60-70 लोगों को लिया इन्होंने। 5 घंटे बाद फिर मेरा नंबर आया। उसके बाद तो भाई मत पूछो, इन्होंने बोला कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, तो इस वजह से मैं लंच भी नहीं किया कि भाई मेरा नाम ना आ जाए और मैं छूट जाऊं। तो बैठे रहे 5 बजे मेरा टर्न आया। उसके बाद फिर जैसा तैसे इंटरव्यू भी दिया, क्योंकि मेरा कमांड जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में है और प्रोफाइल था कंप्यूटर विजन, मतलब कि एआई का एक पार्ट था, ठीक है। तो इन्होंने वैसे उसमें से कुछ नहीं पूछा, इन्होंने मेरे सीवी में से पूछा, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, और मेरे ही फ्रंट एंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा बहुत पूछा, रिएक्ट वगैरह से पूछा। तो नॉर्मली मैंने बताया। उसके बाद तो मैंने इनसे पूछा रिजल्ट कब आएगा, तो ये बोल रहे थे कि 7 दिन बाद आएगा, आपको मेल या फिर कॉल आएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो भाई कुल मिला के कल मैंने देखा कि एक जॉब पाने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल है। सबसे पहले तो मैं 1 साल से ऑनलाइन अप्लाई कर रहा था, ऑनलाइन से कुछ भी रिवर्ट नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार वॉक इन जाके देख लिया जाए कि तो कंपनी में क्या सीन चल रहा है। तो ग्राउंड रियलिटी भाई पता चल गया है कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है यार। एक कंपनी में, छोटी सी कंपनी में अगर 1 पोस्ट या 2 पोस्ट निकल रहे हैं तो वहाँ पे भी 100 लोग पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, सिंगल डे में 100 लोग पहुंच जा रहे हैं। तो जॉब मार्केट बहुत ज्यादा हिला हुआ है, और स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि इस शहर से मैं बिल्कुल अनजान हूँ। यहाँ का रहन सहन, संस्कृति, यहाँ के लोग, सबसे मैं अनजान हूँ। बस मैं क्या हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ का लैंग्वेज मेरे को आता है तो काम चल जा रहा है, ठीक है, लोगों से बातचीत कर ले रहा हूँ। किसी से एड्रेस पूछना होता है बहुत इजीली मैं समझ जाता हूँ, उनकी भाषा मेरी भाषा सेम। तो भाई कुल मिला के मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही गंदा रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। कंपनी के HRs वगैरह हैं, उनसे भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। वो लोग भी बहुत ढीला काम कर रहे थे भाई। वहाँ के जो एम्प्लॉय है ना, उनके फेस में ना बिल्कुल भी स्माइल नहीं था। वो पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि जेल में कैद है, 8 से 10 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं। और पता है यहाँ क्या है, सुबह धक्का खाते खाते जाओ और 8 घंटे 10 घंटे काम करो, और फिर होती है धक्का मुक्का खाते हुए घर जाओ। बस ये है कॉर्पोरेट लाइफ। बहुत स्ट्रगल है भाई, बहुत ज्यादा। तो मैंने तो देखा कि यार अपने दीदी के यहाँ से मैं विधाननगर में अगर जॉब करता हूँ तो वहाँ मेरे को शिफ्ट होना पड़ेगा। यहाँ से मैं अप डाउन तो नहीं कर सकता, क्योंकि एक बस चेंज करो, एक ट्रेन चेंज करो, एक ऑटो चेंज करो, इसमें मेरा सारा टाइम निकल जाएगा। 2 घंटे तो मेरे को जाने में लगते, 2 घंटे आने में, 4 घंटे ये हो गए। अगर मैं 10 घंटे की ड्यूटी करता हूँ तो 14 घंटे ये हो गए। और अगर मैं ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस जाने के लिए मेरे को 1 या 2 घंटे पहले उठना पड़ेगा। उठ के मेरे को सारे काम धंधे करने पड़ेंगे, नहाना धोना, उसके बाद खाना खाना, रेडी होना। भाई मतलब कि 20 घंटे तो मेरे इसी में जाने वाले हैं। 24 घंटे में 20 घंटे इसी में जाएंगे तो मैं सोऊंगा, बाकी अपना पर्सनल टाइम कब निकालूंगा भाई। जॉब का तो बहुत ही ज्यादा मार्केट हिला हुआ है। मेरे को थोड़ा ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानना था कि एक्चुअल में होता क्या है। कल मैं जाके देख लिया, एक ही दिन में मेरे को सब कुछ पता चल गया। जो ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स है उसके अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है। पता है, ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं ये किसी एक कंपनी का नहीं होता, उसके अंदर मल्टीपल कंपनी होती है। 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 100, 150 कंपनियां इसके अंदर छोटी छोटी कंपनियों के रूप में उन्होंने सेटअप कर रखा है, और फिर बस वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। किसी से कोई मतलब नहीं है भाई। कंपनी के अंदर अगर कोई आसपास में टीम में है तो उनको बस उन्हीं से मतलब हो, बाकी कंपनी में और कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। कल का मेरा यही रहा एक्सपीरियंस। अगर आप भी सोच रहे हो घर से बाहर निकलने की तो थोड़ा सा सोच समझ के निकलना। मैं तो बिना सोचे समझे आया, यहाँ पे मेरी दीदी का घर था तो मैं सोचा कि भाई दीदी के यहाँ पे रहने का खाने का हो जाएगा, तो मैं चल के मल्टीपल कंपनी में देख लूंगा, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। भाई मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, अभी मैंने हार नहीं माना है, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। सबका होता है तो मेरा भी हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, बस टाइम लगेगा थोड़ा। मेन है स्किल, तो स्किल पे अभी काम कर रहा हूँ मैं। मैंने अपने 1 साल की जर्नी में बहुत सारे मिस्टेक किए हैं। मैंने एक जगह पे फोकस नहीं किया, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई टेक्नोलॉजी सीखने में रहा मैं। अब सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, जॉब चाहिए और एक ही टेक स्टैक पे रहना है। भाई 4 लैंग्वेज सीखने से कोई फायदा नहीं है, एक लैंग्वेज को पकड़ो और उस पे मास्टर करो। ये मेरा 1 साल का खुद का एक्सपीरियंस है।